हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। जैसा कि मैं आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जो बिहार बोर्ड 10th स्टैंडर्ड की मैं ऑल मैथ्स के सिलेबस पढ़ाऊँगी। ओके, एंड ये होल सिलेबस मैं लेकर आई हूँ जो बिहार बोर्ड भारती भवन बुक की ये फुली सिलेबस है। और मैं ये किस टाइप से पढ़ाऊँगी वो मैं आज बताने वाली हूँ। आज इंट्रोडक्शन क्लास है। ये सिलेबस इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आप लोगों से एक लिंक से हट के बात करना चाहती हूँ। ओके, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिसको मैथ्स में काफ़ी डर लगते हैं, जैसे वर्ड्स प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस हो गए तो उनको काफ़ी उनमें परेशानी होती है। तो मैं आपको ये बता दूँ, जो आज से आप मेरी सीरीज़ को फॉलो करें, मेरी क्लास को फॉलो करो, मैथ्स की डर ख़त्म, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड के हों या फिर उससे पहले के हो। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं ना, उनको काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चंस को रिलेट करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो मैं आज से आपको मैं सिखाने जा रही हूँ। तो मैं एक बता दूँ, ध्यान से देखिए। एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये टाइप के क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। उनको फार्मूला पता है और वो क्वेश्चंस को रिलेट करके वो बस उनको पता है जी ये फार्मूला उसमें लगेंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं, ये भी ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट कर लेते हैं, जो उनको पता है जी ये क्वेश्चंस में इस टाइप के कॉन्सेप्ट लगते हैं और उनको उस टाइप के क्वेश्चन तो वो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन थर्ड होते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। काफ़ी सारे स्टूडेंट को ना इसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो वर्ड्स प्रॉब्लम के साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम में सबसे फर्स्ट तो आपको दो टाइप को पता होना चाहिए। जो फर्स्ट होगा कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में पहले तो आप वो जो क्वेश्चन दे रखा है उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाओ, आप उसको अपने लाइफ से रिलेट कर पाओ। आप अगर क्वेश्चन समझ ही नहीं रहे हो, मतलब वो क्या कह रहा है वो समझ नहीं रहे हो, तो मतलब वो क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। तो कॉम्प्रीहेंशन सबसे मस्ट ये इम्पोर्टेंट है। कॉम्प्रीहेंड करने का क्वेश्चंस को पहले 2 बार 3 बार क्वेश्चंस को पढ़ो, अगर क्वेश्चन समझ आए उसके बाद सॉल्व करने का स्टार्ट करो। कॉम्प्रीहेंशन में जैसे आ जाते हैं ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको वर्ड्स प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगे। ट्रिगो में ज़्यादातर क्वेश्चंस तो वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं होते, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस एक आते हैं, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस में आपको आ जाएंगे वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन। मेंसुरेशन तो आपको पूरा जो है ना ये फुल्ली सिलेबस है वर्ड्स प्रॉब्लम के, इसमें मेंसुरेशन आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे आपको वर्ड्स प्रॉब्लम एंड हीरोन्स फार्मूला। मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें वर्ड्स प्रॉब्लम आती है और स्टूडेंट कर नहीं पाते हैं। तो फार्मूला बेस्ड एंड कॉन्सेप्ट वाइज तो ये तो 2 टाइप्स के ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट कर लेते हैं। लेकिन जो वर्ड्स प्रॉब्लम करते हैं ना, वही लास्ट में जाकर वो टॉपर लिस्ट में जो भी स्टूडेंट आते हैं ना, उनको ये पहले आप गाइड करो, वो ये देखो जो उनको इतना मैथ्स में सही नंबर आया कैसे। तो उनकी वर्ड प्रॉब्लम सही होती है, उनको क्वेश्चंस को रिलेट करने की जो कैपेसिटी होती है ना, उनको बहुत बेहतर होती है। इसके कारण ये इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं अपने क्लास में आप लोग खुद रिलेट कर सकते हो कि मैं जो पढ़ाऊँगी ना, तो ये सब बोले तो हलवा बना दूँगी। ज्योमेट्री हुआ, हाइट एंड डिस्टेंस हुआ, मेंसुरेशन हुआ, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे चैप्टर ना बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम से पहले स्किप कर देते हैं। बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं जो बोलते हैं जो इसमें क्या है, मेंसुरेशन में से एक या 2 क्वेश्चंस आएंगे, इसको स्किप कर दो, क्योंकि
उनको पता नहीं है। लेकिन अगर आपको टॉपर लिस्ट में जाना है, टॉपर लिस्ट आप लोगों को ये नहीं होना चाहिए एम जो हाँ आप टेंथ में अच्छे मार्क्स ले आए, ये हो गया। आगे आप जितने भी क्लास में आगे बढ़ोगे ना, उसके बाद यही सब आएंगे। 11th-12th के चैप्टर बहुत कम आते हैं, ऑलमोस्ट बोले तो 10th स्टैंडर्ड जो भी होते हैं ना, 8, 9, 10th, ये 3 स्टैंडर्ड के जो होते हैं ना क्वेश्चन, वो सारे कॉम्पिटिशन्स में देखने को मिलेंगे। अगर आपका बेसिक यहाँ सही हो गया तो फिर आप बाद में जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो इसलिए मैं ज़्यादातर फोकस मैं ये वर्ड्स प्रॉब्लम पे करूँगी। जो बहुत सारे स्टूडेंट की ये परेशानी जो बन चुकी है, मैं इस पर ज़्यादा रिलेट करूँगी। ओके, और फार्मूला बेस्ड ये कॉन्सेप्ट वाइज मैं पढ़ाऊँगी, ऐसा नहीं है मैं सारे सिलेबस पढ़ाऊँगी। ये मैथ्स का जो बिहार बोर्ड का है ना, भारतीय भवन में, उसका ऑलमोस्ट मतलब बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊँगी, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे ये नॉर्मली ये सिर्फ 10th स्टैंडर्ड की बात नहीं है, ये नॉर्मल कोई भी मैथ्स पढ़ते हैं ना, उनके लिए ये सब सफिशिएंट है। जो आप सबसे पहले क्वेश्चंस को रिलेट करो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऑलमोस्ट किसी चीज़ की कर रहे हैं, या फिर 5, 6 की क्लास पढ़ रहे हैं, उनको सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना होगा। जो मतलब आखिर क्वेश्चन मतलब स्ट्रेटजी एक बनानी होगी, जो आखिर ये चैप्टर से तो कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, आप उसको नोट डाउन करो, कितने टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है जो मतलब एग्जाम में दूसरे टाइप के आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे सेम ही है। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप ईयर टू ईयर आप देख सकते हो, और उसको क्वेश्चंस को पहले PYQ निकालो और ये देखो जो मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएंगे, ट्रिगोनोमेट्री का आएंगे, सारे में से 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। ऐसा नहीं है जो मतलब आप कोई भी चैप्टर का स्किप कर दो और वो आपका काम बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो मैं ये आप आगे मैं पढ़ाऊँगी तो आप खुद से रिलेट कर सकते हो, मैं किस टाइप से पढ़ाती हूँ क्या हूँ, आप ये खुद रिलेट कर सकते हो, ठीक है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है मैथ्स की, और ये बेसिकली बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी हेल्प करेंगी, क्योंकि मैं मतलब A to Z क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले ना, मैं उस जैसे रियल नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के सारे इंट्रोडक्शन सारे क्लास में करवाऊंगी। उसके चाहे वो 30 मिनट्स की हो, 40 मिनट्स की हो, लेकिन मैं उसके बेसिक से लेके एडवांस तक मैं पहले सिखाऊंगी, फिर मैं क्वेश्चन पे ले जाऊंगी, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, और एक क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करूंगी। ओके, और नॉर्मली 6 to 7 मंथ्स में मेरा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ जो मतलब उसके बाद 2 to 3 मंथ्स मैं PYQ जैसे 23 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैथ्स के वो सॉल्व कराऊँ, फिर 22 में आए हैं, फिर 21 में आए हैं, वो मैं सारे PYQ सॉल्व कराऊँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नंबर सिस्टम फर्स्ट स्टार्ट करूँगी। नंबर सिस्टम में आई थिंक इसमें मतलब चैप्टर वाइज ही मैं बता रही हूँ, 6 to 7 मंथ्स में मैं ख़त्म कर दूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब अगर मुझे क्लास बढ़ाना पड़े तो मैं क्लास बढ़ाऊँगी, 8 मंथ्स भी लगेगा, लेकिन मैं 100% जो है ना सिलेबस का एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन दूँगी, जो मेरे से पढ़ने के बाद कोई भी स्टूडेंट को बिहार बोर्ड या फिर कोई भी मैथ्स को समझने के लिए, बेसिक से समझने के लिए उसको कहीं और जाना ना पड़े। मैं ये यहाँ से नॉलेज दूंगी, ठीक है। मैं ये नहीं समझूंगी आप 10th स्टैंडर्ड की है तो आपको चलो नेचुरल नंबर्स आते होंगे, रियल नंबर्स आते होंगे, मैं ये नहीं, मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊँगी। ओके, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगी, फिर मैं अलजेब्रा पढ़ाऊँगी, ठीक है। फिर उसके बाद ज्योमेट्री मैं स्किप कर दूँगी, कोऑर्डिनेट स्किप कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट को इंसान को ज़्यादातर ये बहुत बोलते हैं जो ज्योमेट्री है चलो ये स्किप करो, तो मैं यहाँ ये नहीं करने वाली हूँ। मैं उस टाइम के लिए मैं पहले नंबर सिस्टम, सेकेंड अलजेब्रा पढ़ाऊँगी। अलजेब्रा सिस्टम में आप देखो पॉलिनोमियल्स है या फिर लीनियर इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक है ना, AP है, ठीक है। तो ये 4th मैं ये कंटिन्यू में पढ़ाऊँगी। फिर उसके बाद मैं आप देख सकते हो फिर मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊँगी। ट्रिगोनोमेट्री का ये 2 पढ़ाऊँगी।
अब फिर यहाँ पर आ गया हाइट एंड डिस्टेंस जो आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम है, ठीक है। वर्ड्स प्रॉब्लम यहाँ पर फिर मैं स्किप करूँगी और फिर आपको ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल पढ़ाऊँगी, पाइथागोरस पढ़ाऊँगी। आप समझ गए होंगे। फर्स्ट नंबर सिस्टम, सेकंड अलजेब्रा, थर्ड ट्रिगोनोमेट्री और फोर्थ में फिर मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करूँगी। ज्योमेट्री में ट्रायंगल एंड पाइथागोरस। आप यहाँ पर सिर्फ वर्ड्स प्रॉब्लम में स्टार्ट होंगे तो यहाँ से आप रिलेट कर पाओगे। अगर आपको यहाँ समझ आ गया, फिर ये कंप्लीट हो गया, फिर मैं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊँगी। उसके बाद क्योंकि ये पूरा जो है ना, ये वर्ड्स प्रॉब्लम के ही पूरा ये क्वेश्चंस है। आपको ट्रिगोनोमेट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देती रहूँगी। आप वो क्वेश्चंस मतलब टेलीग्राम पे मैं अपलोड करती रहूँगी, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे। फिर आपको ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक समझ आ गए, उसके क्वेश्चंस आप ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके। हाइट एंड डिस्टेंस कुछ नहीं है, आपको बस 4 से 5 टाइप्स के मैं बताऊँगी, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब पूरा बुक मैं पढ़ाने से पहले मैं बता दूंगी ना, ये 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन मैं अच्छे से समझा दूंगी। उसके बाद आप बुक खोल कर देखना, खुद से सारे के सारे क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, फिर मैं बता दूं, फिर मैं कोऑर्डिनेट कराऊंगी। 1 मिनट, मैं 1 2 3 फिर 4th, फिर मैं 5th में कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिर मैं ये सर्कल्स के क्वेश्चंस को मैं स्किप करके फिर मैं मेंसुरेशन पूरा कंप्लीटली पढ़ाऊंगी 6th में। मेंसुरेशन आपको मतलब समझ आ जाएगा। फिर मैं ये सर्कल्स में और ये क्या है ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शंस के लास्ट में पढ़ाऊंगी, सबसे लास्ट में। ये ऐसा कंस्ट्रक्शंस है जो आपको लास्ट में, इसमें इस टाइप से नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको ये ज़्यादातर लास्ट में ही समझना मेरे ख्याल से। मैं मतलब लास्ट में पढ़ाऊंगी, अगर आप लोग कहीं से पढ़ते हुए वो आपकी मर्जी। 6th में हो गया, फिर मैं 7th में ये पढ़ाऊंगी और 8th में फुल्ली स्टैटिक्स को फुल्ली नॉलेज दूंगी। स्टार्ट करने के बाद मैं लास्ट में ये कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगी, ठीक है। ऑलमोस्ट लास्ट में मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चंस होंगे जो मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी, आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा तो आप मल्टीपल चॉइसेस वाले खुद से करोगे। उसके बाद मैं बोलूँ, 1 मिनट, मेरा ये टारगेट है अगस्त से लेकर सितंबर तक मेरा फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं अक्टूबर से एक सीरीज स्टार्ट करूँगी जो PYQ के होंगे। अगस्त, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब ऑलमोस्ट आप बोलोगे 4 मंथ्स की टाइम बचेंगे जो आपको फुल्ली, फिर से मैं तो बोलूँगी आप पढ़ने के बाद फिर से ये बुक को फिर से एक बार अपने आप से रिवीजन कर लियो। मैं पढ़ाती रहूँगी, आप लोग रिवाइज करने में 1% भी कमी मत करना, ठीक है। ये 4 मंथ्स में मैं PYQ सॉल्व कराऊंगी, चाहे 6-7 ईयर्स का जितने हो जाएंगे, मेरे से जितने हो पाएंगे मैं फुल्ली मैं अपने आप को दूंगी। वैसे आगे आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैं फुल्ली सिलेबस को एक बार मैं दिखाना चाहती हूँ, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और मेरा ये सिलेबस, ये मेरा पढ़ाने का, ये मेरा अपना स्ट्रेटजी है। अगर आप लोग के साथ, मतलब आप लोग अगर साथ मिले तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं, मतलब बहुत जल्दी हो ये भी मैं कंप्लीट कर दूं अगर साथ मिले तब, ठीक है। और मैं अपने आप से, मतलब मैं ट्राई करूँगी जो अपने आप को 100% आप लोग को दूँ, ठीक है। अगर आप इसके बाद भी, अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी आ रहे हैं, कोई भी मेरे से कुछ भी पूछना है तो आप मेरे मतलब कमेंट में मैसेज कर दियो, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम टेलीग्राम अभी मैं ऐसा कुछ बना ही नहीं हूँ ऑफिशियली, तो मैं ट्राई करूँगी 2 से 3 दिन में मैं टेलीग्राम बनाऊँ और उसमें मैं चाहूँगी ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े और अपने आप में मेरे से जो भी पूछना है वहाँ पर वो मैसेज कर दे तो मैं तो रिप्लाई कर दूँगी। और बहुत सारे स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप में डिस्कशंस करें,
जैसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप भेजो उस ग्रुप में। उसके बाद जो भी क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिसको मतलब जो वो सॉल्व कर पाते हैं, तो वो आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। नहीं बने तो उसके बाद तो कोई ना कोई तो वो डाल ही देगा। अगर कोई नहीं डालता है तो मैं उसका सॉल्यूशन डाल दूँगी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही अपने आप की तैयारी अच्छे से करें। आई होप, मैं प्रे कर रही हूँ आप लोग की ये जर्नी में मैं 100% साथ हूँ। अगर आप लोग के साथ हो तो मैं ये सीरीज़ मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। और आगे आपकी मर्ज़ी। अगर ये वीडियो अगर सही लगे, मेरी पढ़ाने की स्ट्रैटेजी अगर सही लगे तो क्या आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो हमारे साथ पढ़ाई, और क्या। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अभी रिलेट मत करियो कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, क्या पढ़ाती हूँ। आप 2 क्लास 3 क्लास देख लो, और अगर सही लगे फिर कंटिन्यू करो। ओके ओके, बाय बाय।